कोई नहीं, सब जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। हमें मालूम है 7 दिन तक हम चिल्लाए तो कोई फायदा नहीं है, जब बुराई करिए तो महाराज जरूर ही करिए, रुकवे वाली नहीं है। हाँ, इन्हें बुराई करनी होगी तो फिर महाराज ये करेंगी, फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। मेरी मैया देखो, कभी भी ऐसा काम मत किया करो जिससे कि आपके द्वारा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हम सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान मंदिरों में नहीं होते करोगे, और जब तक मन को शुद्ध नहीं बनाओगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमने बताया था, लोग कहते हैं मोक्ष क्या मरने के बाद होता है। याद रखो, जिन जीवन को जानना और जीवन को आनंद में करना, यही असली मोक्ष है, यही असली मुक्ति है। क्या जीते ही जी ये हमारा जीवन महाराज आनंद से भर जाए, हमारे मन में प्रभु के सिवा कुछ भी न दिखाई दे, यही असली मोक्ष असली मुक्ति होती है। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आज परीक्षित जी जो है वो तक्षक के आने की राह देखने लगे। इधर तक्षक जो था वो फूल का रूप बना करके चला और परीक्षित जी के पास पहुंचा। आ जाओ परीक्षित जी, उठ के आ जाओ परीक्षित जी। आ जाओ परीक्षित जी। मैया आप बैठी रहो, आप बैठी रहो मैया। परीक्षित जी आ जाओ। गंगा जी की है, गंगा जी। ओ परीक्षित जी, गंगा जी की है सामने, इधर ही फेंकती हो पीछे, ठीक पीछे फेंकती हो और वहाँ बैठी हो ना जाए, पीछे फेंक देना। अरे दैया, इतनी जल्दी मर गई हती, आला ही फेंक दो। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ आप चले जाओ यहाँ से। आज परीक्षित जी के पास में तक्षक चला फूल का रूप बना करके। परीक्षित जी ने फूल समझ के उठाया, नाक से लगाया। तक्षक ने परीक्षित को नाक में डस लिया। परीक्षित पछाड़ खा के गिर पड़े। अरे खाए राजा तक्षक ने डसा। परीक्षित जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को बैठाल करके परम धाम को लेके चले गए। बोली परीक्षित लाल की। इस प्रकार से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, उनकी मुक्ति हुई भागवत जी के द्वारा। भागवत हमें सिखाती है कि जीवन में मनुष्य कितने भी बड़े पाप क्यों ना करे, अगर अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। भागवत जो है ये मनुष्यों का उद्धार करने वाली है, पापों को नाश करने वाली कथा है। याद रखो, परीक्षित जी के सर पर कलयुग बैठ गया था, है ना। कलयुग ने बुद्धि घुमा दी तो परीक्षित जी से एक संत का अपमान हो गया था, और जब अपमान हुआ, श्राप लगा, तो 7 दिन तक भाव से कथा सुनी तो उनका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात तो देखो, हमने पहले दिन स्पष्ट बता दिया था कि आप मनुष्य हो, आपके पास हर चीज है, बुद्धि है, आंखें हैं, मुख है, कान, नाक, हाथ, पैर, सुंदर सा शरीर है। पहली बात तो आप पाप करो नहीं करने चाहिए। अगर आप ही पाप करोगे तो आप में जानवर में फर्क क्या रह जाएगा। आपको अच्छे बुरे की पहचान आप कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते, अच्छा सुन सकते, अच्छा देख
सकते। और आप इतना सुंदर शरीर होने के बावजूद भी गलत कर्म करोगे तो देखो जानबूझ करके किया गया पाप होता है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो परमात्मा से क्षमा मांग लो, भगवान माफ कर देंगे। हमारा मनुष्य धर्म क्या है कि हमारे मन कर्म वाणी से कभी किसी का ना अधर्म हो ना कभी किसी का बुरा हो। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे, और हम किसी के साथ अगर बुरा करेंगे तो भगवान कभी हमारे साथ भला होने नहीं देंगे। यही 7 दिन की कथा हमें सिखाती है। पूरे 7 दिन का निचोड़ यही है कि अच्छे कर्म करो और हमेशा सतमार्ग पर चलो। अगर काऊ को भलो न कर पाओ तो कभाऊ काऊ को बुरो न करो। जीवन में चाहे करोड़पति बन जाओ चाहे रोडपति बन जाओ, याद रखो कभी अहंकार न करो, कभी अहंकार न करो, क्योंकि मरने के बाद में न दौलत साथ जाती है, न गाड़ियां, न घर मकान, कुछ साथ नहीं जाता, ना रिश्ते नाते। अगर साथ जाता है तो आपके किए हुए अच्छे कर्म, आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार। जानते सब हैं मगर मानते कोई नहीं। सब जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। हमें मालूम है 7 दिन तक हम चिल्लाए तो कोई फायदा नहीं है। जब बुराई करिए तो महाराज जरूर ही करिए, रुकवे वाली नहीं है। हाँ, इन्हें बुराई करनी होगी तो फिर महाराज ये करेंगी, फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। मेरी मैया देखो, कभी भी ऐसा काम मत किया करो जिससे कि आपके द्वारा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हम सब परमात्मा के अंश हैं। भगवान मंदिरों में नहीं होते हैं, भगवान पत्थर पूजने से नहीं मिलते हैं। याद रखो, हम देखते हैं कि लोग मंदिर में महाराज जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ायात, नंदी महाराज जो पत्थर के बने हो तो उनके कानन में मनोकामना कयात, और द्वारे जो महाराज जैसे मंदिर के बाहर जो नंदी महाराज ठाड़े हो तो जीते जी उन्हें लठिया लेके लठियात। बताओ, मंदिरों में जाकर के तुम पत्थरों को पूज आती हो और घर में जो तुम्हें साक्षात भगवान सास ससुर बैठे उन्हें तुम पानियों क्यों नहीं पूछती हो? तो ऐसे भगवान मिलवे वाले नहीं है। अपने जीवन में हमेशा ये उद्देश्य जरूर बनाओ कि अपनी कर्म, अपनी वाणी, अपने शरीर से किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे। इतना जरूर हर नारी को करना चाहिए। तुम हो लक्ष्मी, याद रखो लक्ष्मी का धर्म होता है कि अपने घर को एक साथ लेके चलना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये देखो, घर को संभालना, घर को बिगाड़ना सब आपके हाथ में होता है। और आप फिर जानबूझ के ही बुरे काम करियो तो फिर देखो सजा तो तुम्हें मिले ही मिली है। फिर चाहे कितनी कथा सुनियो और चाहे जितनी पूजा करियो, ठीक। सास ससुर को अपमान करियो, पति को अपमान करियो तो तुम जमानो कि फिर तुम्हें नरक में जगह नहीं मिले। बोलो राधे राधे। हर नारी का धर्म है अपने पति का सम्मान करें, सास ससुर का सम्मान करें। और हर पुरुष का ये नियम होना चाहिए। तुम कम नहीं हो तो कम तो तुम नहीं रहा तो हाँ, तुम्हारा भी ये सम्मान महाराज उद्देश्य होना चाहिए कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर की तरह पूज रही है तो अपनी पत्नी को मान सम्मान दो, उसे भी देवी की तरह रखो, हैं? अपने माँ बाप की देखभाल करो। और ना ऐसा होता है कि घर में घरवाली आई और घरवाली के कहीं में चलन लगत, बोले अम्मा दद्दा को निकाल दो तो निकाल दो। तो ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 7 दिन की कथा हमें यही सिखाती है। तो ये 7 दिन का जो अनुष्ठान था वो पूरा हो गया है। भागवत जी आज आप किस गांव से विदाई ले रही है।